तो नाजरीन, एक और वीडियो में आप सबका इस्तकबाल है। नहीं, माजरत चाहता हूँ, सॉरी। एक और वीडियो में आप सभी व्यूवर्स का वेलकम। आपको इसी से पता चल गया होगा कि किस टॉपिक को हम डिस्कस नहीं सॉरी किस मौजू को हम पर बहस करने वाले हैं। मौजू है उर्दू ज़बान का ज़वाल, जिम्मेदार कौन। ये दरअसल एक तहरीर है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, जिसमें कहा गया कि हमारी पैदाइश से बहुत पहले की बात है जब मदरसे को स्कूल बना दिया गया, लेकिन अंग्रेजी ज़बान की इस्तिलाहात दौरान तालीम इस्तेमाल नहीं होती थी। उस दौर में सिर्फ चंद अंग्रेजी के अल्फाज मुस्तमल थे, मसलन हेड मास्टर, फीस, फेल, पास और जुमेरात को लास्ट वर्किंग डे कहा जाता था। इसी तरह आधी छुट्टी को यानी हाफ डे कहा जाता था। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पेपर और सरकारी स्कूल में पर्चा कहा जाता था। लेकिन फिर माहौल बदला, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की भरमार हुई और फिर उस्ताद को सर कहा जाने लगा, सारे असातिज़ा टीचर्स बन गए। फिर आम बोल चाल में गैर महसूस तरीके से उर्दू का जो जवाल शुरू हुआ वो अब तक जारी है और वो हर जगह हम देख सकते हैं। और फिलहाल तो ये बहुत आम हो गया है और हर शख्स के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस की जाने लगी है। अब तो ये भी याद नहीं कि कब जमात क्लास में तब्दील हो गई और जो हम जमात थे वो कब क्लास फेलूज बन गए। हमें बखूबी याद है कि अव्वल, दोम, सोम, चहारुम, पंजुम, शशुम, हफ्तुम, हश्तुम, नहुम, दोम जमातें होती थी और कमरों के बाहर लगी तख्तियों पर इसी तरह लिखा होता था। फिर इन कमरों ने क्लासरूम का लिबास ओढ़ लिया, तख्तियों को नेम प्लेट कहा जाने लगा और फर्स्ट से 10th क्लास की नेम प्लेट्स लग गईं। तफरीह की जगह रेसेस और ब्रेक के अल्फाज इस्तेमाल होने लगे। गर्मियों की छुट्टियों और सर्दियों की छुट्टियों की जगह समर वेकेशन और विंटर वेकेशन आ गई। छुट्टियों का काम ना रहा बल्कि हॉलीडे होमवर्क हो गया। पहले पर्चे शुरू होने की तारीख आती थी, अब पेपर्स की डेट शीट आने लगी। इम्तिहानात की जगह एग्जाम्स होने लगे। पहले शशमाही और सालाना इम्तिहानात होते थे, अब मिड टर्म और फाइनल एग्जाम्स की इस्तिलाहात आ गई। अब तलबा इम्तिहान देने के लिए इम्तिहानी मरकज नहीं जाते बल्कि स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन सेंटर जाते हैं। बहुत सी चीज़ें बदल गई, बहुत से अल्फाज नापैद हो गए, बहुत सी ऐसी इस्तिलाहात गैर मुस्तमल हो गई। कलम, दवात, स्याही, तख्ती और स्लेट जैसी अशिया गोया म्यूजियम में रख दी गई। इनकी जगह पेंसिल और बाल पेन वगैरह आ गए। कापियों पर नोटबुक्स का कब्जा हो गया। निसाब को कोर्स कहा जाने लगा और इस कोर्स की सारी किताबें बैग में रख दी गई। रियाजी को मैथ्स कहा जाने लगा। इस्लामियात इस्लामिक स्टडी बन गई। अंग्रेजी की किताब इंग्लिश बुक बन गई। इसी तरह से तबीयात, फिजिक्स, माशियात, इकनॉमिक्स, समाजी उलूम सोशल साइंस में तब्दील हो गए। पहले तलबा पढ़ाई करते थे, अब स्टूडेंट्स स्टडी करने लगे। पहाड़े याद करने वालों की औलादें टेबल याद करने लगी। असातिज़ा के लिए मेज और कुर्सियां लगाने वाले टीचर्स के लिए टेबल और चेयर्स लगाने लगे। दाखिलों के बजाय एडमिशन्स होने लगे। अव्वल दोम सोम और चहारुम आने वाले तलबा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ आने वाले स्टूडेंट बन गए। पहले इनाम मिला करते थे, फिर प्राइज मिलने लगे। बच्चे तालियां पीटने की जगह चीयर्स करने लगे। ये सब कुछ सरकारी स्कूलों में हुआ है। बाकी रहे प्राइवेट स्कूल, उनका तो पूछिए ही मत। इन कारोबारी मराकज के लिए कुछ अरसा पहले एक शेर कहा गया था कि मकतब नहीं दुकान है ये खाम माल की, मकसद यहाँ पे इल्म नहीं रोजगार है। तो उन्होंने वही किया, इल्म बांटने के बजाय अपना रोजगार चलाया। और तालीमी इदारों का रोना है क्यों रोया जाए। हमारे घरों में भी उर्दू को यतीम औलाद की तरह कोने में डाल दिया गया। जिनान खाना और मर्दाना तो कब के खत्म हो गए। खाबगाह की अलबत्ता मौजूदगी लाजमी है तो उसे हमने बेडरूम का नाम दे दिया। बावर्ची खाना किचन बन गया और उसमें पड़े बर्तन क्राकरी। गुस्ल खाना पहले बाथरूम हुआ, फिर तरक्की करके वॉशरूम बन गया। मेहमान खाना या बैठक को अब ड्राइंग रूम कहते हुए फख्र महसूस किया जाता है। और पहली मंजिल को ग्राउंड फ्लोर का नाम दे दिया गया और दूसरी मंजिल को फर्स्ट फ्लोर। दरवाजा डोर कहलाया जाने लगा और पहले घंटी बजती थी, अब डोरबेल बजने लगी। कमरे रूम बन गए। कपड़े अलमारी के बजाय कैबिनेट में रखे जाने लगे। अब्बू जी या अब्बा जैसा प्यारा और अदब से भरपूर तखातुब दकियानूसी लगने लगा और हर तरफ पापा पापा की गर्दान लग गई। हालांकि पहले तो पापे सिर्फ खाने के लिए हुआ करते थे और अब भी खाए ही जाते हैं। इसी तरह शहद की तरह मीठा लफ्ज अम्मी या अम्मी जान मम्मी में तब्दील हो गया। सबसे ज्यादा नुकसान रिश्तों की पहचान का हुआ। चचा, चची, ताया, ताई, मामू, मुमानी,
پھوپھا پھوپھو خالو خالہ سب کے سب ایک غیر ادبی اور بے احترام سے لفظ انکل اور آنٹی میں تبدیل ہو گئے. بچوں کے لیے ریڑھی والے سے لے کر سگے رشتے دار تک سب انکل بن گئے. یعنی محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. ساری عورتیں آنٹیاں چچا زاد مامو زاد خالہ زاد بہنیں اور بھائی سب کے سب کزنس میں تبدیل ہو گئے. نہ رشتے کی پہچان رہی اور نہ ہی جنس کی.